हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की भौतिकी से अध्याय 2 से एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना। यानी हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आंकिक प्रश्न के अंतर्गत जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन। तो इनके आधार पर जो सवाल होंगे हम उन सवालों को विधिवत तरीके से आपको आसानी से समझाएंगे। तो आपके बोर्ड पर सामने एक क्वेश्चन है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन घन मीटर के बराबर है। तो यहाँ पे अपना जो एक मात्रक है सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर एक छोटा मात्रक है, सीजीएस में आता है सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर आता है आपका एसआई पद्धति में। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए आपको इसका परिमाण पता होना चाहिए। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसे हम कोटि में लिखेंगे। अगर हमें चाहिए किसका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चाहिए तो हमें सेंटीमीटर की जो घात लगी यहाँ पे 10⁻², इसको ले जाएंगे इस तरफ। तो सेंटीमीटर बराबर 1/10⁻² मीटर, ठीक है, क्योंकि हमें मीटर में चाहिए। अगर हम 10⁻² को ऊपर ले जाएं तो घात में क्या लगता है, माइनस लगता है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया, 10⁻² मीटर। तो मैंने यहाँ रख दिया है 1 गुणा सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 10⁻² मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे क्या ज्ञात करना है आपको, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर, यानी आयतन होता है v बराबर 1/3। तो v बराबर आपकी जो ए भुजा है इसका कितना दिया मान, 10⁻² मीटर की पावर 3। यदि इसको हल किया जाए, इसको कोष्टक खोला जाए तो 1 की पावर 3 आएगी पहले। तो 1 की पावर 3 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो उसको छोड़ देंगे हम। यहाँ इस पावर का इस घात से क्या होगा, इस बड़ी वाली घात से छोटी वाली घात से क्या होगा, गुणा होगा गैस में। तो गुणा होगा 3 दूनी 6, 10⁻⁻6। और यहाँ पे m पे भी घात लगी है, क्योंकि घात दोनों में लगी है तो m पे भी घात लगी 3। तो यहाँ पे जो सूत्र लगा है, यहाँ लगा है s की पावर घात m की घात n लगी है। तो यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे तो x की घात mn। तो ये आपने छोटी क्लास में 9वीं क्लास या 10वीं क्लास की गणित में आपने पढ़ा होगा, घातांक के नियम में कि x की घात m की घात n हो तो इसका सब क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो ये है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको भुजा ए मान लेना है। तो भुजा घन की भुजा क्या आपकी 1 सेंटीमीटर ए। यदि हम सेंटीमीटर को हमें किस में चाहिए आंसर, मीटर में, तो पहले हम इसको मीटर बदलेंगे। तो 1 का गुणा 1 तो 1 होगा आपका, गुणा सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे 10⁻² आएगा। इस तरह से आता है। इसके बाद हम घन के आयतन का सूत्र लगाएंगे, √1 की घात 3। ए का मान रखेंगे 1/10⁻², उसकी पावर लगा देंगे -3, उसकी पावर लगा देंगे घात 3। यदि हम कोष्टक को खोलेंगे तो 1 को छोड़ देंगे, यहाँ पे 3 का गुणा 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, m की घात 3। ये इसका आंसर है। तो आप इसे नोट करते जाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, इसी एक मात्रक से दूसरे मात्रक का बदलने का एक और क्वेश्चन हम आपके सामने लिख दिया है मैंने। ये क्वेश्चन है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो यह 1 सेकंड में कितने मीटर चलती है। यानी इसको बदलना है आपको, कितने 1 सेकंड में कितने मीटर चलती है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में मात्रक बदलने हैं। यहाँ पे किलोमीटर को क्या में चाहिए हमको, मीटर में। तो 1 सेकंड, यहाँ पे घंटे लिखा है तो घंटे को हम क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पे किलोमीटर को मीटर बदलेंगे, इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है आपका, ये क्वेश्चन किसके आधार पर है, एक मात्रक से दूसरी मात्रकों में परिवर्तन। इसी के आधार पर ये क्वेश्चन हैं जो त्रैमासिक परीक्षा में आ सकते हैं।
चलिए इसको हल करते हैं। तो इस सवाल में क्या पूछा, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो यह 1 सेकंड में कितने मीटर चलती है। तो यानी किलोमीटर को मीटर बदलना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो इसे हम किस रूप में लिखेंगे, कोटि के रूप में लिखेंगे, 10 की पावर 3 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 × 60 यानी 3600 सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड होते हैं 3600, इसे लिख सकते हैं 60 × 60 सेकंड। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे भी बराबर दूरी आपकी कितनी, यहाँ पे 18 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पे 18 में जो मात्रक लगा है किलोमीटर, इसको बदलेंगे पहले मीटर में। तो यहाँ लिख देंगे हम 10 की घात 3। फिर हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, मीटर लगा सकते हैं। अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर बदलेंगे तो इसका जो परिमाण होगा 10 की पावर 3। ठीक है, ये इसका मान होता है बटे। अब यहाँ पे घंटे को बदलना है सेकंडों में, तो यहाँ लिखेंगे 60 × 60 सेकंड। तो चलिए इसको हम अभी नहीं लिखते हैं, इसको आंसर जब आएगा जब लिखेंगे। तो चलिए इसको अब काटते हैं यहाँ पे। तो ये 0 इस 0 से कटेगा, ये 0 दोनों से कट जाएगा। ठीक है, इसका पहले भाग देंगे 18 में, तो 3 बार आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक 0 बचा है, यहाँ पे 3 × 10, क्योंकि यहाँ पे 2 0 तो इससे कट गए घात 3 से। यहाँ पे 1 10 बचा है, यहाँ पे 6 बचेगी। तो 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10। तो हमने पहले 6 से काटा, 6 × 18। ठीक है, इसके बाद 3 × 10 बटे 6, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पे जो आपका जो आ रहा है मीटर में, यहाँ पर आ रहा है आपका 5 मीटर। तो 5 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है आपका आंसर है, वेग। तो जो कोई गाड़ी जो है अगर मीटर में बताया जाए तो गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड चलती है, यानी ये आपका 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड में कितने मिनट चल रही हो, 5 मीटर चलती है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके आधार पर और अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और आपके सामने दिख रहा होगा, तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ के। किसी 2 मीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, यहाँ पे आपका जो आर दिया गया 2 मीटर और ऊंचाई दी गई आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल मिलीमीटर वर्ग मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी हमको सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा सिलेंडर का। गलती यह है, माइनस मिस्टेक हुई, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। तो किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग मिलीमीटर के बराबर होता है। हमें सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में बदलना है। तो ये सब सिंपल सवाल हैं जो पेपर में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल, सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है। यदि कोई बेलनाकार वस्तु होता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आप याद रखना है, 2πr+h। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए इसमें इस फॉर्मूले में हम इनके मानों को रख के इसका आंसर निकालते हैं। तो 2 × पाई का मान पता है आपको 3.14 होता है, त्रिज्या आपकी 2 है, 2 + 10, ये हमने मान रख दिया यहाँ पे। इसके बाद 2 × 3.14, 10 + 2 ये 12 होते हैं, 12 दूनी 24,
24 का 2 में गुणा किया जाए तो 3.14 गुणे 24 दूनी 48। अब यहाँ पे 48 का यदि गुणा किया जाए तो कितना आता है? 8 24 25 4 1 5 4 3 12 2 7 10 5। इसका गुणा किया जाए तो यहाँ पे आता है 150.72। तो ये आपका आया यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपका वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब इसे बदलना है हमको क्या में? मिलीमीटर में। तो चलिए इसी को हल करते हैं। तो S बराबर 150.60 गुणे, अब सेंटीमीटर का मान मिलीमीटर में कितना होता है ये आपको ज्ञान होना चाहिए इसका। तो मिलीमीटर जो होता है 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लेकिन हमको लिखना है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, यानी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। तो यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे आपका होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। इसी को यदि हल करेंगे तो ये जाएगा बटे में, तो 1 के बटे आएगा 0.1 मिलीमीटर बराबर सेंटीमीटर। इसका हम अगर दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, 10 ऊपर जाएगा, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो हमें कम चेक मिलेगा यहाँ पे 10। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। चलिए यहाँ रखते हैं, तो 10 मिलीमीटर, इसकी घात लगा देंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे S बराबर 150.72 गुणे, कोष्टक खोलेंगे तो वर्ग लगेगा 10 की घात 2 मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए अब दशमलव हम परिवर्तित करते हैं। दशमलव को अगर हम इस तरफ ले जाएं दो संख्या बाद, यानी 1.50, तो फिर यहाँ पे इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका फिर महत्व नहीं रहता, इनको छोड़ देते हैं, दशमलव की 2 संख्या तक लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर दशमलव को 2 संख्या दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 10 की घात 2 से कितना आएगा? 10 की घात 4, क्योंकि दशमलव की जो कोटि बढ़ती है वो धनात्मक बढ़ती है। बाएं दशमलव को परिवर्तित करने पर 10 की पावर बढ़ती है, और दाएं की तरफ दशमलव परिवर्तित करने पर 10 की पावर जो होती है वो घात होती है वो माइनस में होती है। तो यहाँ पे 10 की पावर 4 वर्ग मिलीमीटर। तो ये इस सवाल का आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। एक और अगला सवाल इसी के आधार पर हम करते हैं, तब तक इसके लिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस टॉपिक का एक और अगला सवाल है, चलिए इसको पढ़ते हैं। शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 ग्राम सेंटीमीटर की घात -3 है, तो इसका घनत्व किलोग्राम m की पावर -3 में बदलिए। यानी आपको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना है। ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो हम उसी पिछली सवालों की तरह इसको भी हम हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना कि घनत्व क्या होता है। देखिए घनत्व जो होता है, ठीक है, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। कोई वस्तु ठोस क्यों होती है? क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्योंकि आकार कम हो या आयतन कम हो, उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो, तो वहाँ घनत्व ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं 11.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इस मान को हम बदलेंगे हम किलोग्राम। तो चलिए यहाँ पे 11.3 आपकी संख्या है। ग्राम को अगर हम किलोग्राम बदलते हैं तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक तो यहाँ लुप्त रहता है, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 ग्राम में होते हैं 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो हमें जो चाहिए था वो हमें किलोग्राम मिल गया यहाँ पे। चलिए अब सेंटीमीटर करते हैं। सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो यहाँ पे कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -2 मीटर। अब यहाँ पे क्या लगे? घात लगी है, तो इस पर घात लगाएंगे -3।
ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 11.3 गुणे 10⁻³ kg गुणे, अब इस कोष्ठक को खोल देते हैं। तो 3 गुणा 2 में होगा पहले, 10⁻3 दूनी 6, इसके बाद है मीटर में हो गुणा, क्योंकि मीटर पे घात 1 है तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे माइनस का 3। अब 11.3 गुणे, अब यहाँ पे करते हैं हमने जो जिनके आधार समान है, यानी 10 की जो घात वाले हैं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं। 10⁻³ गुणे 10⁻6 किलोग्राम मीटर घात -3। अब इन दोनों का हम जब भी कोई सवाल हल करेंगे, यदि 10 की घात वाले 1 से अधिक हैं तो उनको हम क्या करते हैं, पहले हल करते हैं, उनको एक साइड तरफ ले लेते हैं, उनके परिमाण को, उनकी घातों को हम गुणा में घातें जोड़ देते हैं। माने तो 6 में से 3 गई तो 10 की घात 3 बचेगी यहाँ पे। तो kg इनवर्स। अब यहाँ पे अगर दशमलव को भी हम यहाँ पे एक चेंज कर दें, यदि एक संख्या बाद परिवर्तित कर दें, यहाँ पे 1.13, यहाँ पे 10⁻4 किलोग्राम मीटर -3। तो ये है आपका आंसर। तो बड़ी आसानी से इस सवाल हल कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मात्रकों को बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर को मीटर में। तो उनके साथ जो परिमाण जो लगे हैं उनके साथ भी क्या होगा, यहाँ गुणा भाग हो सकता है। अगर आपका ग्राम यहाँ पे है तो हमने क्या किया, इसमें किलोग्राम बदला, तो यहाँ पे कितने परिमाण आए, 10⁻³ परिमाण आए इसकी। सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 10⁻² मीटर होता है। उसकी जो घात -3 लगी तो यहाँ पे हमने क्या लगा दी, कोष्ठक -3 लगा दी। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसको हमने जो का तो रखा। अब इसका कोष्ठक खोलेंगे तो गुणा होगा, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, फिर m का गुणा m के साथ गुणा होगा, तो m की पावर 1, यहाँ पे m की पावर 1 है तो 3 एकम 3। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन इस टॉपिक के आधार पर मैं आपको सामने रखता हूँ। तो इस टॉपिक का एक और सवाल आपके सामने मैंने लिखा है। ये सवाल है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर s⁻² यानी सेकंड स्क्वायर को बदलना है आपको ग्राम वर्ग सेंटीमीटर s⁻², यानी बड़े मात्रकों से छोटे मात्रकों में हमें बदलना है। तो हम पिछले सवाल की तरह इनके मात्रकों को हम आसानी से बदलेंगे। बस आपको इस पिछले सवाल में जो मैंने बताया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में याद रखना है। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। यदि उनमें घात लगी है तो आप उनके मानों में क्या लगाएंगे, घात लगाएंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 1 किलोग्राम वर्ग मीटर s⁻² सेकंड स्क्वायर, सेकंड-2। चलिए इसी को हल करें। तो 1 किलोग्राम यानी 1 गुणे किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, यहाँ पे 10⁻³ ग्राम। इसके बाद गुणे 1 मीटर में कितने सेंट, यहाँ पे स्क्वायर तो बाद में लगेगी, पहले यहाँ मीटर लिखा है। तो 1 मीटर यानी मीटर गुणा 1 होगा तो मीटर ही आएगा ना। तो यहाँ पे 1 जो होता है उसका जो गुणांक होता है, जो 1 होता है मीटर के साथ एक गुणांक होता है, वो उसमें छुपा रहता है। चलिए, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻100 सेंटीमीटर। अब आता है सेकंड रहेगा। तो चलिए सभी घात परिमाणों को हम, जितने भी 10 की घात वाले परिमाण हैं उन सबको हम एक तरफ कर लेते हैं। 10⁻³ गुणे 10⁻²। बस अब क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ बचा आपका ग्राम, हाँ यहाँ पे m आएगा, सॉरी, ग्राम सेंटीमीटर s-2। क्या हमारे आंसर में ये सब है, ग्राम सेंटीमीटर अभी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, मीटर में कितने सेंटीमीटर, हाँ तो इसमें क्या रहेगा, वर्ग लग जाएगा यहाँ पे। अब इसको नहीं लिख सकते इतना।
हाँ, इसके बाद अब यहाँ पे 10 की जो कितनी 10 की घात वाली इतनी संख्या सबको एक तरफ कर लेते हैं पहले, उन्हीं को आगे संख्या आगे लिखते हैं, मात्रक पीछे होते हैं। तो 10 की घात 3 गुणा 1 होगा 10 की घात 3 ग्राम। पहले इनको हल कर लेते हैं पहले, तो इसको खोलेंगे तो पहले गुणा किसका होगा 10 दूगा 2 में, तो 10 की घात 4। इसके बाद वर्ग सेंटीमीटर गुणे s की घात -2। अब 10 की घात वाली इतनी संख्या उनको एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि संख्या आगे होती है। 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 4, फिर क्या है यहाँ पे देखना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर s -2 सेकेंड s -2। तो यहाँ पे वही इसी तरह लिखना है, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। चलिए अब यहाँ पे आधार समान है, यदि आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 4 और 3 7 ग्राम वर्ग सेंटीमीटर -2। ये क्या आपका 1 किलोग्राम वर्ग मीटर सेकंड -2। तो ये इस सवाल का आंसर है। तो आप इसे फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इनके मात्रकों को बदला है। किलोग्राम को ग्राम बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में, इस पे घात लगी है तो इसके पूरे मान में घात लग जाएगी। सेकंड -2 है, यहाँ पे 10 की घात 3 रहेगा, यहाँ ग्राम रहेगा। अब इस कोष्ठक को खोलेंगे, 2 की घात गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी 4, फिर वर्ग में सेंटीमीटर वर्ग लग जाएगा क्योंकि कोष्ठक में खुलेगा तो वर्ग लगेगा। इसके बाद इस 10 की घात वाली संख्याओं को हम एक तरफ कर लेते हैं। इसके बाद मात्रक पीछे आएंगे तो 4 और 3 7 हो जाते हैं। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। तो इस टॉपिक का एक सवाल और आपके सामने में लाया हूँ, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। यही इसमें भी आपका मात्रक चेंज हो गया। यहाँ पे मीटर एक आपका मात्रक है, यहाँ पे प्रकाश वर्ष भी एक मात्रक है। तो मीटर को हमें प्रकाश वर्ष में बदलना है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे प्रकाश वर्ष लिखा है, तो 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। अगर ये आपको पता होगा तो आप इसको आसानी से इसका परिमाण बता सकते हैं। तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना हमने बताया था, इससे पहले हमने कल की वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में हमने चर्चा की थी कि 1 प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। लाइट ईयर बराबर है, यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। तो इस सवाल में उन्होंने कहा है, अब यहाँ पे हम इसका ऐसे भाग देंगे तो 946 का भाग देंगे 10 में। चलिए अब 9 का भाड़ा पढ़ते हैं, 9 एकम 9, क्योंकि 946 एकम 946। तो 10 में 6 गई 4, 10 में से 5 गई 5, 10 में से 0, यहाँ पे 0। अब फिर से 0 ले लेंगे तो 540 से नहीं जाएगा, एक 0 ले लेंगे तो यहाँ पे 1 0 आएगा। 9 6 54, लेकिन 9 5 45, 5 6 30, 5 चौका 20 22 23, हाँ चलाएँ 2 5 45 47, जी तो 3 7, 14 में से 8 6 जी। इसके बाद फिर से आप 0 ले लेंगे, 9 7 63, ठीक है। तो 7 6 42 की 2 हाथ चलाएँ 4, 7 चौके 28 4, 32 की 2 हाथ चलाएँ 3, 7 9 63 और 3 66, 10 में से 2 गई 8, 10 में से 3 गई 7, आता है 0.01 057 गुणे 10 की घात -14। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाल कि इसका जो मान है वो मान ऐसा है कि यहाँ पे हमने यह निकाला था अभी फ़िलहाल, ठीक है। जब दशमलव के बाद की संख्या है, यहाँ पे लास्ट क्या है 7 अंक, आपका जो अंतिम अंक क्या है 7। तो 7 यदि हम छोड़ेंगे, यदि हम 7 को क्या करेंगे छोड़ेंगे, तो छोड़े जाने वाले अंक के पहले यदि वो संख्या कैसी है 5 है, तो हम इसे क्या बना देंगे 6 बना देंगे। क्या कर देंगे इसको 6, क्योंकि ये दशमलव के बाद जब 3 संख्या होती हैं तो
यदि हम उस पहले लास्ट वाले अंक को छोड़ते हैं तो छोड़ने वाले के पहले यदि संख्या क्या है, विषम है, 5 है, तो उसे हम 6 कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका 0 मान होगा 0.106। ठीक है, ये कैसे होगा? इसे बोलते हैं संख्याओं का निकटन, है ना। तो संख्याओं का निकटन करने के लिए हमें जो दशमलव के बाद की संख्या होती हैं उनको छोड़ना होता है, तो उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। परिवर्तित करेंगे कि कहाँ करेंगे परिवर्तित? इस तरफ करेंगे। कितने संख्या बाद? 2 संख्या बाद। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1.06 गुणे 10 की घात -14। अगर इस तरफ दशमलव को ले जाएंगे तो 10 में से घात क्या होगी? घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? -2 क्या लिख देंगे? क्योंकि इस तरफ माइनस की संख्या आ गई, उस तरफ प्लस में जाती है। 10 की घात -2 आ गई। अब 2 संख्या बाद हम दशमलव लगाएंगे, तो 1.06 गुणे 10 की घात, अब -14 -2 क्या हो गया? -16 लाइट ईयर, यानी 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 1.06 गुणे 10 की घात -16 लाइट ईयर। तो इसी टॉपिक के आधार पर एक और क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो एक मात्रक से दूसरे मात्रक को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपके जो पहले मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2 ओके है। यहाँ पे जो n लिखा है ये न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन होता है बल का मात्रक। किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक। तो पहले हमें जो बल का मात्रक दिया है न्यूटन, वो न्यूटन का मान निकालना पड़ेगा। जब न्यूटन का मान हमें पता होगा तब हम इसमें रखेंगे, न्यूटन का मान रखेंगे, फिर जाके हम बाद में हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, उसके बाद किलोग्राम को हम ग्राम में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण से। यहाँ बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, तो यहाँ लिखेंगे n। ठीक है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, हमें न्यूटन का मान पहले चाहिए। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। त्वरण का जो मात्रक होता है, देखिए त्वरण का सूत्र क्या है? त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय। ठीक है, तो वेग का मात्रक तो पता ही होगा आपको, मीटर प्रति सेकंड, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है। और समय आपका पता ही होता है, सेकंड होता है। अब ये सेकंड नीचे जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर एस पर जाएगा ऊपर, तो ms -2, तो मीटर सेकंड -2 होता है त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक है ms -2। तो चलिए, हमें न्यूटन का जो मात्रक है वो मिल चुका है। न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर सेकंड -2 के बराबर होता है। बल का मात्रक न्यूटन है और बल का मात्रक ये भी है, मतलब बल के 2 मात्रक होते हैं, एक तो होता है न्यूटन और एक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड -2। तो हम लिखते हैं तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर -2। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे मीटर होता है वो किसका होता है? 1 मीटर जो होता है 10 की घात 2 सेंटीमीटर के बराबर, 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसके बाद फिर किलोग्राम जो होता है वो 10 की घात 3 ग्राम के बराबर होता है। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम यहाँ पे n के स्थान पे लिखेंगे 1 किलोग्राम मीटर s -2। फिर यहाँ पे आएगा आपका मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, फिर 1 किलोग्राम -2। सबसे पहले हमें जो बल का मात्रक न्यूटन है उसका मान लिखना है। यहाँ पे लिखने के बाद फिर हमारा मीटर स्क्वायर kg -2 ये जो तो रहेगा। चलिए इनको हम kg को ग्राम में बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड जो होता है वो आपका सेकंड ही होता है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं यहाँ पे? तो 1 किलोग्राम में होते 1000 ग्राम। चलिए इसके बाद मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। इसके पावर फिर लिखा है s की घात -2।
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 की घात 2 सेंटीमीटर का वर्ग, क्योंकि मीटर में होते हैं 10 की घात 2 सेंटीमीटर, इसकी घात लगी है तो यहाँ पे होल घात लग जाएगी 2। अब आता है यहाँ पे किलोग्राम -2, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 की पावर 3 ग्राम, उस पर घात कितनी लगेगी? -2। ठीक है, चलिए इसके बाद 10 की पावर 3 ग्राम, फिर यहाँ पे 10 की पावर 2 सेंटीमीटर S-2। अब यहाँ पे इसका कोष्टक खोलेंगे तो गुणा होगा बाहर के कोष्टक से, बाहर की घात वाले से अंदर की घात वाले, 2 दूनी 4, 10 की पावर 4 आएगी, यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर, इस पर भी घात लग जाएगी कोष्टक खोलेंगे तो, 3 दूनी 6, 10 की पावर -6 G-2। अब थोड़ी यहाँ पे देखिए कि घन सेंटीमीटर चाहिए हमको, और S-1 G-1। तो यहाँ पे इन सभी संख्याओं को एक साथ लेते हैं, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर -6। बाकी हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? इन मात्रकों को लिखते हैं, तो G-2 सेंटीमीटर 2, फिर क्या बचा यहाँ पे? S-2। हमने संख्या या परिमाण वाली संख्या अलग कर ली और मात्रक जिसके अलग कर लिए। अब यहाँ पे देखिए इनके जो आधार समान है तो इनको 2-2 का जोड़ा बनाए करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? 10 की पावर तो 5 -2। इसके बाद जी पे आधार समान है तो -2 में से एक जाएगा तो जी के बाद -1। सेंटीमीटर में गुणा में घात जोड़ेंगे, 2 1 3। S-2 अकेला है तो इसका कुछ नहीं होगा, ये आपका जो का तो रहेगा। अब यहाँ पे फिर से 10 की घात वाली 2 संख्या हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा? गुणा में घात जोड़ेंगे तो 5 में 2 चले गए 3, 5 में 2 गए 3। ठीक है, अब यहाँ पे G, इसको हम की पावर 3, तो यहाँ पे S-2, और फिर इसके बाद फिर क्या बचा? G-1। तो ये आ गया आपका 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर Kg-2। तो ये आपका आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। किलोग्राम को बदलें ग्राम में तो 10 की पावर 3 आएगा, 1000 ग्राम होते हैं। मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। इसके कोष्टक को, इनके कोष्टक को खोलते हैं तो 2 दूनी 4 वर्ग सेंटीमीटर, 3 दूनी 6 G-2। अब संख्या को अलग करते हैं और मात्रा को अलग कर देते हैं। हमने सारी संख्याओं को अलग कर लिया, मात्रा को अलग कर लिया। यहाँ पे इनका आधार देखा जाए तो आधार क्या समान है? 3 2 5, 5 4 9, 9 में से 6 गई 3। ठीक है, -2 में से एक जाएगा तो -1, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2, यानी यहाँ पे 3 जाएगा S-2। इसको हमने सवाल की तरह इसको घुमा के लिख दिया, यहाँ पे S-2 और G-1, ये आपका आंसर है। चलिए फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को भी घर के लिए देता हूं, जो कि स्क्रीन के सामने आपको ये सवाल दिख रहे होंगे। आप इन सवालों को इन्हीं सवाल के आधार पर लगाइए और मुझे उम्मीद है कि उनके सही आंसर आएंगे। यदि जो भी आंसर आते हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।